अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया और पीसीबी चेयरमैन ने बता दिया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन है और आगा सलमान पाकिस्तान के वाइट बॉल के वाइस कैप्टन है। लेकिन साथ साथ में जो है वो ये भी उनसे सवाल हुआ कि क्या मोहम्मद रिजवान जो है वो कब तक पाकिस्तान के कैप्टन रहेंगे, उनका जो कप्तानी का दुरानिया है वो कब तक होगा, 1 महीना है, 2 महीना है, 2 सीरीज तक है, चैंपियंस ट्रॉफी तक है। तो ये जो है जो जवाब है कुछ वो पीसीबी चेयरमैन ने दिए हैं। और इसके अलावा जो सवाल हुआ सबसे बड़ा और अहम सवाल था और जिसके बारे में जो है वो सबको इंतजार था कि फ़खर जमान को क्यों निकाला गया है, उनको जो है वो किसी ना टीम में रखा गया और एक इसके अलावा जो है वो उनको किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा गया। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, क्यों उनके साथ जो है वो ये रवैया है पीसीबी का, ये डायरेक्ट सवाल हुआ है पीसीबी चेयरमैन से। उन्होंने जो है वो इसका जवाब दिया है। और इसके अलावा जी अगला सवाल है कि बाबर आजम को कप्तानी से किसने हटाया है या क्यों हटाया है, इस पर भी जी पीसीबी चेयरमैन ने जो वो जवाब दिया है। और जो चौथा और सबसे अहम सवाल वो है जी शान मसूद की कप्तानी के हवाले से, क्योंकि शान मसूद जो है वो उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इस पर जो है वो साफ़ी ने सवाल किया है और उसका जवाब भी पीसीबी चेयरमैन ने दिया है। मैं आपके जो सामने जो है वो बारी बारी ये सारे सवालात के जवाबात रख देता हूं कि पीसीबी चेयरमैन ने क्यों क्या क्या जवाब दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से। जो सवाल किया गया कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान तो बना दिया गया है, लेकिन मोहम्मद रिजवान कब तक पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे वाइट बॉल में। पीसीबी चेयरमैन ने कहा है कि किसी भी कप्तान का या किसी भी प्लेयर का कोई दौरानिया नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं है। और हाँ, कप्तान जो है वो पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि हमने इनको बना दिया है। अब इससे जो है वो जवाब ये आता है कि मोहम्मद रिजवान को का जो है वो कप्तानी का दुरानिया वो फिक्स नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये 2 सीरीज आगे वाली जो जिम्बाब्वे आ रही है या इसके अलावा साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया वाली है, इनमें से कोई 2 सीरीज हार जाते हैं बुरी तरह या कोई अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो मोहम्मद रिजवान को हटाया भी जा सकता है और इसके अलावा कोई और भी कप्तान बनाया जा सकता है। यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक, वही पथेटिक डिसीजंस हैं पीसीबी चेयरमैन के। और अगर आपने ये बयान दिया है हड़बड़ी में तो वो भी गलत है। आपको सोच समझ कर जवाब देना चाहिए कि हमने इसको कैप्टन बनाया है और हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक इसको कप्तान रखेंगे, उसके बाद सोचेंगे या वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है वो हम प्रिपरेशन करेंगे, तब तक ये कप्तान है। यानी कि कोई कप्तानी का दुरानिया ही नहीं बताया, बस बताया ये है कि कोई फिक्स नहीं है। यानी कि जैसे हमारे मुल्क में कुछ फिक्स नहीं है, क्रिकेट में भी कुछ फिक्स नहीं है। तो ये है जी जवाब कप्तानी के हवाले से। अब मोहम्मद रिजवान ने ये फैसला क्यों, यानी कि क्यों एक्सेप्ट की ये वाली कप्तानी, ऐसी कंट्रोवर्शियल कप्तानी जिसमें जो है वो उनको पता ही नहीं है कि मैं कब तक कप्तान हूं, ये मोहम्मद रिजवान ही बता सकते हैं। हालांकि ये खबरें आ रही थी कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो फ़खर जमान का साथ दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि फ़खर जमान जो है वो टीम में हो, इसीलिए कप्तानी का ऐलान नहीं हो रहा। लेकिन सब कुछ जो है वो धड़म से गिर गया है और कंप्रोमाइज़ भी हो गया, सब कुछ हो गया, टीमें भी बन गई और कप्तान भी अनाउंस हो गया है और पता भी नहीं है कि कप्तानी कब तक मिली है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वही वाली जो है वो गेम अभी तक पीसीबी चेयरमैन चला रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जब किसी को बनाएंगे जब हटाएंगे, वही सिस्टम है। इसके बाद जी अगला सवाल है जी फ़खर जमान के हवाले से कि फ़खर जमान को क्यों निकाला गया। उनसे पूछा गया पीसीबी चेयरमैन से कि फ़खर जमान को जो है वो क्यों सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा गया और वो पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, और आपने जो है वो उसको इस स्क्वाड में भी नहीं रखा, किसी भी स्क्वाड में, इसकी बड़ी वजह क्या है। उन्होंने उनसे यह भी सवाल हुआ कि क्या आप जो है वो इस ट्वीट की वजह से उसको आपने नहीं रखा या कोई और वजह है। उन्होंने कहा कि उनकी 2 वजूहत हैं, एक तो ट्वीट है, ट्वीट जो उन्होंने किया था उसकी वो भी इसमें वजह है, और इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है जी उनका फिटनेस टेस्ट। यानी कि दोनों वजूहत हैं, फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने पास नहीं किया और जो ट्वीट था वो भी उन्होंने गलत किया है। किसी भी प्लेयर को हम इजाज़त नहीं देते कि जब सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी टीम अनाउंस कर दे और वो उधर से ट्वीटें करना शुरू कर दे। तो पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि हम ये आइंदा के लिए मिसाल सेट कर रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को ये इजाज़त नहीं है। तो यानी कि ये आप इससे समझ ही जाएं कि ये जो है वो ट्वीट वाला बदला लिया जा रहा है। और अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या बाबर आजम साथ देंगे फ़खर जमान का। फ़खर जमान ने ट्वीट किसके लिए किया? बाबर आजम के लिए किया ना। तो क्या बाबर आजम साथ अब देंगे फ़खर जमान का? क्योंकि वो पीसीबी चेयरमैन बता चुके हैं कि वो, आगे मैं आपको बताता हूं कि उनकी कप्तानी के बारे में जब सवाल हुआ
कि बाबर आजम खुद हटे हैं या बाबर आजम को हटाया गया है, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने खुद जो है वो मुझे फ़ोन किया है, उसके बाद हम मिले हैं, फिर उन्होंने मुझे कहा है कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, मेरी जो है वो बैटिंग जो है वो उस पर हर्ज हो रहा है कप्तानी की वजह से, और मैं इसलिए कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। ये था जी बाबर आजम का कहना और पीसीबी चेयरमैन का कहना। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने मुझे खुद कहा है कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वो एक एसेट है, वो बड़े प्लेयर हैं और जो हम उनकी कदर करते हैं उनकी फैसले की। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर वो बड़े प्लेयर हैं या एसेट हैं तो क्या वो ये मनवा पाएंगे कि फ़खर जमान जो है वो उसके साथ ज्यादती हो रही है और फ़खर जमान के साथ ऐसा ना किया जाए। अभी तक तो वो नहीं मनवा पाए, लेकिन अब आइंदा देखेंगे कि क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बाबर आजम जो है वो असल में तो जो कुर्बानी का बकरा बने हैं फ़खर जमान, वो बाबर आजम की वजह से बने हैं ना, तो बाबर आजम का हक बनता है कि अब वो फोर्स करें। वो मोहम्मद रिजवान को भी चाहिए कि वो जो वो एक बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का मैच विनर है। आप लास्ट इनिंगें उठाकर देख लें, कौन सा पाकिस्तान का वो प्लेयर है ओपनर या वन डाउन जो आकर जिसने 180 या 150 रन बनाए हैं। मुझे तो कोई नजर नहीं आता। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद प्लेयर है, चाहे उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही डबल सेंचुरी की है, लेकिन उसकी जो है वो करीब करीब डबल सेंचुरी थी। 193-94 रन की इनिंग साउथ अफ्रीका में जाकर उसने खेली है। 185 रन की इनिंग जो है वो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है। 150 रन की इनिंग जो है वो उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेली है। कोई है माइकल हाल पाकिस्तान की टीम में, कोई है प्लेयर ऐसा जो इतनी बड़ी इनिंग खेलेगा? और हर क्रंच सिचुएशन में वो बंदा आपके लिए परफॉर्म करता है, और आप हैं जो आपसे इतनी सरी है कि आपने उसको जो वो टीम से ही निकाल दिया। ठीक है, उससे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में उसने शायद माजरत भी की होगी। तो ऐसे प्लेयरों के साथ जो अब ऐसे तो बेन स्टोक ने भी कई बार जो वो खिलाफ वर्जी की है अपनी बोर्ड की, और भी कई प्लेयर हैं, तो वो करते रहते हैं। तो बड़े प्लेयरों का भी एहतराम किया जाता है। ठीक है, बोर्ड की एक अपनी रिस्पेक्ट है, बोर्ड जो है वो बोर्ड ही होता है, प्लेयर बोर्ड से बड़े नहीं होते, लेकिन प्लेयरों को ऐसे साइड लाइन नहीं किया जाता। मोहम्मद आमिर का कैरियर ऐसे ही खराब किया है आपने। अब मोहम्मद आमिर कहाँ है? जब उसका पीक टाइम था आपने उसको निकाल दिया, फिर आपने रिटायरमेंटें वापस ली, उसका फायदा ही नहीं रहा। अब वो 4 ओवर का बॉलर है, अब वो उसको खिलाएं या ना खिलाएं वो कोई बात नहीं, उसको भी इतनी परवाह नहीं है, वो भी आराम से इंग्लैंड में व्लॉग बना रहा है। तो फ़खर जमान के साथ भी यही हो रहा है। अब आप एक और प्लेयर ज़ाया कर रहे हैं, तो ये पीसीबी का जो है वो पथेटिक डिसीजन है। कम से कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आप ना निकालते, आप उनको ये सजा के तौर पर बता देते कि हम आपको इस ट्वीट की वजह से, चलो उनसे गलती होगी, मान लिया जी गलती कर ली उसने, जो वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की गलती होगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए था, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, और आप ठीक है उसको इस टूर से जो वो ड्रॉप कर देते, उसके लिए इतनी सजा बहुत थी, लेकिन आपने बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया। इसके बाद आप बात करते हैं, ठीक है जी, अब बाबर आजम का भी इसमें रोल होगा, देखते हैं क्या जवाब आता है, क्या वो कर पाते हैं फ़खर जमान के लिए, कि क्या वो अपनी लगन में लगे रहते हैं, और मोहम्मद रिजवान क्या करते हैं ये भी पता चल जाएगा। मोहम्मद रिजवान से अगर कुछ होना होता तो ये क्या इन्होंने तिलां कोई तेल होता तो नहीं पता लग जाए, वो कुछ भी नहीं है, कप्तानी एक्सेप्ट हो गई। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी शान मसूद की कप्तानी के हवाले से। शान मसूद के हवाले से पीसीबी चेयरमैन से ये सवाल हुआ कि शान मसूद के सर पर आपने तलवार लटका दी है, आपने उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया है कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, यानी कि आप अगर आप कप्तान हैं तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अगर आप कप्तान नहीं है तो बाहर है। तो ये क्या जवाब है? तो इसका जवाब जो पीसीबी चेयरमैन ने दिया वो ये दिया है कि उनकी अगर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं या जो प्लेयर 25 सेलेक्ट किए गए वो परफॉर्मेंस बेस पर किए गए, अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेंगे और कप्तान भी रहेंगे। ये यानी कि उनको मैसेज दे दिया कि अगर परफॉर्म करते रहोगे तो आप इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रहोगे, पाकिस्तान जीतता रहेगा तो आप कप्तान भी रहोगे, और अगर हार जाओगे तो आप जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी जाओगे और पाकिस्तान की कप्तानी से भी जाओगे। यानी कि ये सीधा सीधा जवाब आज पीसीबी चेयरमैन ने दिया। तो परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, वो तो मैं भी मानता हूं, बगैर परफॉर्मेंस के तो अब जो है वो कोई बंदा जो है वो डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन यहां पर सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 50 की एवरेज रखने वाला बंदा ओडीआई और आपके टेस्ट में इमाम उल हक, आपने उस बंदे के साथ ज्यादती की। आपने उसको ना आपने T20 में, T20 का तो वो चलो प्लेयर ही नहीं है या खेलता ही नहीं है, ओडीआई में सिलेक्ट किया है, और ना आप उसको जो है वो टेस्ट में सिलेक्ट कर रहे हैं, और आप उसके जो वो इवज आप अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को लगातार खिलाते जा रहे हैं। तो आप अपने जो सीनियर प्लेयर हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती भी कर रहे हैं। अगर एक बंदे के 6-7 सेंचुरियां हैं दोनों फॉर्मेट में, अगर उसकी कोई 10-15 सेंचुरियां हैं तो वो किसी वजह से हैं,
उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की है, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी की है, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की है, श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी की है। उस बंदे को आप निकाल रहे हो यार। कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए, कप्तान को सोचना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्लेयरों को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन ही कर दिया, उसको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया। ना वो टीम में है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इमामुल हक। तो ये ज्यादती है प्लेयरों के साथ, सरासर ज्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी क्रिकेट को, नए प्लेयरों को चांस देते देते बर्बाद करेगा। क्योंकि आप अगर सीनियर प्लेयरों को या जो पहले प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं कम से कम, उनको तो चांस दें, बगैर पूछे साइडलाइन कर देते। तो ये ज्यादती है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में अगर कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफिज।